तो आपका स्वागत और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहां आए और बड़े अरसों के बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। बड़े 1-2 साल से मैं सोच रहा हूं कि किया क्या जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और अगर आप दुनिया का इतिहास देखो, किसी भी देश का इतिहास देखो, तो जब जब बदलाव आया है कहीं भी वकीलों द्वारा आया है। और मुझे इस बात का खेद है कि हिंदुस्तान के वकील चुप हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वकील चुप क्यों हैं? कुछ बातें आपके सामने रखूंगा विश्व के बारे में। जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके सबसे आगे कौन था? वकील। चाहे वो जॉन एडम्स हो, चाहे वो थॉमस जेफरसन हो। और जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का गाना गाया गया तो उसमें 56 लोग थे। उन 56 लोगों में से 24 वकील थे जब वो गाना गा रहे थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, और बाकी जज थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसके पीछे भी वकील थे। जो प्रिविलेजेस अपर क्लास को मिलती थी उसको अटैक करते थे। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान के वकीलों को एकजुट होकर एक नए संघर्ष के साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए। और मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं अब 50 साल हो गए मुझे वकालत में, तो मैं हिंदुस्तान के वकीलों से अपील करता हूं कि मेरे साथ जुड़ें और एक अभियान मेरे साथ चलाएं। और अभियान क्या है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया है। कि हिंदुस्तान में हर गली में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर लोकेलिटी में बेइंसाफी का दौर चल रहा है। नागरिकों के साथ बेइंसाफी, संस्थाओं के साथ बेइंसाफी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ बेइंसाफी, पत्रकारों के साथ बेइंसाफी, टीचर्स के साथ बेइंसाफी, बिजनेस के साथ भी, छोटे छोटे मिडिल इनकम एसएमई सेक्टर के साथ बेइंसाफी। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वो वेबसाइट है इंसाफ के सिपाही.co.com। अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता, एक नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। उसमें वकील लोग सबसे आगे होंगे। जहां जहां भी बेइंसाफी का दौर रहेगा वहां नागरिक लोग, आम आदमी, वकील साहब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि जो आरएसएस की शाखाएं हैं वो भी हर लोकेलिटी में रहती हैं और अपना आइडियोलॉजी आगे बढ़ाते हैं, और इस आइडियोलॉजी के द्वारा बेइंसाफी भी बहुत होती है। तो उस बेइंसाफी के साथ भी हम लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर गली में, हर कस्बे में, हर कूचे में, हर लोकेलिटी में, हर रीजन में इंसाफ के सिपाही खड़े रहें। जब ये हमारा संविधान बना था तो आपको मालूम है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रीएम्बल, इट इज रिटन that the people of India have solemnly affirmed to constitute India into a sovereign,
सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब सॉवरेनिटी तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। सोशलिस्ट, मुझे नहीं लगता कि उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। डेमोक्रेसी आपको मालूम है कि कितनी रह गई है इस देश में, और रिपब्लिक के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। और आपको, यू ऑल्सो शुड नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो सेड अनदर थिंग, दैट वी विल secure for the people of India and all its citizens justice, social, economic and political। मतलब कि इंसाफ, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। और ये शासन का कर्तव्य है कि ऐसा न्याय होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान के गरीब आदमी की आप सोच भी नहीं सकते क्या है। 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो 5,000 रुपया से कम कमाते हैं हर माह। 5,000 रुपया से कम 80 करोड़ लोग। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप का पॉपुलेशन इकट्ठा कर लीजिए, वो भी 80 करोड़ नहीं है। और एक फैमिली की, जी एवरेज फैमिली की जो इनकम है, वर्किंग फैमिली की इनकम है, वो 53,000 है सालाना। मतलब कि 5,000 रुपए से भी कम हर महीना। तो ये सामाजिक न्याय है, ये आर्थिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय तो आप देख ही रहे हो। मतलब कि आज कल जो 10th शेड्यूल है, इट हैज बिकम ए डिफेक्टर्स पैराडाइज। 2014 के बाद आपको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो जो सरकार बनती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बनती है। इन्होंने 8 सरकारें गिरा दी, 8 सरकारें। मतलब कि एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया, चाहे वो मेघालय हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो। मतलब कि विश्व में आप बताइए कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहां कानून का उल्लंघन करके, लोगों को खरीद के, लोगों को मोह दे के, लोगों को अपनी स्टेट में ले जाके, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो कर्नाटका हो। उत्तराखंड की सरकार इन्होंने कैसे गिराई आपको मालूम है, वो भी चुनी हुई सरकार थी। तो किसी संविधान में कहीं भी विश्व में आपने कभी देखा? और कोर्ट चुप है, जनता चुप है, वकील चुप हैं। ये राजनीतिक अन्याय है। और जहां तक आर्थिक अन्याय की बात है, 100 लोग इस देश में, 100 अमीर लोग इस देश में, मालूम उनके पास कितने एसेट्स हैं? 54 लाख करोड़। 54 लाख करोड़, केवल 100 लोग इस देश में। आप बात करते हो प्रियम्बल की, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। मतलब कि अगर हमारा जो एनुअल बजट भी है, इन 54 लाख करोड़ से आपके 18 महीने विदाउट द एनुअल बजट चल सकता है देश। किस रास्ते पे ले जा रहे हैं हम देश को?
और इस दौरान 2014 के बाद दौरान जो 2018 में 190 मिलियन लोग गरीबी रेखा गरीब थे और वो 2022 में 350 मिलियन हो गए, मतलब कि गरीबी और बढ़ गई। और ये हो क्यों रहा है? 10th शेड्यूल के आधार पे आप सरकार गिरा दो, एंड द गवर्नमेंट्स वैलेंटाइन इज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। किसी के पीछे भी आप ईडी लगा दो, उसको डराओ, उसको अरेस्ट करो, उसको धमकाओ, उसको बोलो स्टेटमेंट दे। सीबीआई तो बिना राज्य सरकार की अनुमति से जा नहीं सकते, कहीं स्टेट पे नहीं जा सकते, लेकिन ईडी बगैर सरकार की अनुमति से कहीं भी घुस सकती है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी आर इन अ सिचुएशन that we see that this government, we see a government versus citizens. We want a government for citizens, not versus citizens. मतलब कि आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप हैरान रहोगे कि 121 लोगों के खिलाफ ईडी को, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस जो हैं हिंदुस्तान में, 121 लोगों के खिलाफ ईडी गई, उसमें से 115 बिलोंग टू द ऑपोजिशन। आपने आज तक सुना है कि कोई बीजेपी की सरकार, अभी कर्नाटका में 6 करोड़ का मामला हुआ ना, वहां ईडी गई, पहुंची वहां ईडी। अगर किसी कांग्रेस सरकार की वहां होती तो ईडी भी पहुंच जाती, वहां कार्रवाई भी शुरू हो जाती, सीबीआई भी पहुंच जाती, सब लोग पहुंच जाते। किसी बीजेपी की सरकार में किसी के मंत्री के खिलाफ आज तक ईडी ने कोई कदम उठाया है? नहीं उठाया, क्योंकि अपना बचाव करेंगे और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म करने की तैयारी करेंगे। और जो भी लोग ईडी में फंसे हुए थे और इनके पक्ष में आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए, वो केस भी खत्म कर दिए। फिर प्रियम्बल कहता है कि वी विल सिक्योर फॉर ऑल आवर सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट तो आप देख ही रहे हो, पत्रकारों को अंदर कर देते हैं जो भी इनके खिलाफ बोले। फेथ की बात तो आप रोज के रोज कोई ना कोई मुकदमा कर देते हैं। जिस किस्म का हेट स्पीच चालू हो रही है आप जानते हो। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जितने क्राइम्स दलितों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, जितनी गति से बढ़ रहे हैं, पहले तो कभी इतिहास में हुआ नहीं। एंड फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये बहुत एक अहम बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि एक नागरिक की डिग्निटी को अश्योर करना है, उसके धर्म के आधार पे नहीं, उसके विचारों के आधार पे नहीं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबसे पहले आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, उसके बाद आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है। हमारा संविधान कहता है, यहां शुरुआत होती है कि आपका धर्म क्या है, आप किस जाति के हो। ये भूल गए कि वो नागरिक हैं। नागरिकों की सुरक्षा करना संविधान कहता है कि शासन का कर्तव्य है, लेकिन उसी नागरिक के खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं। किस आधार पे? तू किस धर्म का है, तू किस जाति का है।
और जिस तरह से हिंसा का दौर इस देश में बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि जब तक हमारे इंसाफ के सिपाही, जब तक हमारे आम आदमी, जब तक द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट राइज अप टू फाइट दिस इनजस्टिस, I think we are in for very difficult times. It is with great deliberation, बड़ी सोच के साथ मैंने ये फैसला लिया है कि अब वक्त आ गया है कि जनता को जागरूक करने का कि आप हमारे इंसाफ के सिपाही बनिए, और जहां जहां भी बेइंसाफी हो रही है, चाहे राज्य सरकारों के साथ हो रही हो, चाहे किसी नागरिक के साथ हो रही हो, आप उसकी लड़ाई लड़िए। मैं चाहूँगा कि इस देश में जो भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं वो मेरा साथ दें। मैं चाहूँगा कि जो भी विपक्ष के जो सरकार में नहीं हैं लेकिन नेता हैं वो मेरा साथ दें, और हम एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करें जिसके आधार पर ये जो गुलामी हमें दिख रही है उससे मुक्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं कि इस समय हमारा देश गुलामी जिस तरह से ये वैलेंटाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से ये सरकारें गिरा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि विपक्ष रहे। अंग्रेजों के वक्त क्या होता था कि कोई भी प्रोटेस्ट करता था उसको उसकी आवाज बंद की जाती थी। सिब्बल साहब, ये आपने एक नागरिक आंदोलन की बात की है और सपोर्ट मांग रहे हैं विपक्षी दलों को, और बिना राजनीतिक आंदोलन के कैसे आप भाई, जैसे द मोमेंट यू टॉक अबाउट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, दैट इज पॉलिटिकल। हर किस्म का इनजस्टिस होता है, हर किस्म का अत्याचार होता है। दिस इज पीपल वर्सेस। मैं किसी एक पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। द पीपल ऑफ इंडिया हैव टू रियलाइज कि संविधान में सोच क्या थी, क्या हो क्या रहा है, बनाने वाले के सपने क्या थे और आज हो क्या रहा है। दिस इज अ गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन्स, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट फॉर सिटीजन्स। वी वांट टू चेंज दैट। सर, आपको क्या लगता है ये बदलाव कब से आया है कि संविधान की बात नहीं हो रही है? ये अचानक से हुआ है या कि पहले से है? नहीं, देखिए, ऐसा है, पहले से होता था थोड़ा बहुत, मैं नहीं मानता। देखो, ऐसा है कि मैं आपको एक और बात बताऊं, हर शासन में कोई अच्छाइयां भी होती हैं। मैं कहूं कि मोदी जी सब काम गलत कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। मुझे ये कहना लगेगा कि मैं कोई पॉलिटिकल ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। डिजिटलाइजेशन सही है, आवास योजना सही है, कई योजनाएं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जहां लोगों की आवाज को बंद किया जा रहा है, जहां बेइंसाफी हो रही है, जिस तरह से बेइंसाफी हो रही है, हम उसके खिलाफ हैं। शासन में सब चीजें बुरी नहीं होती, किसी भी शासन में। तो आपने जो सवाल पूछा, आपने सही पूछा। पहले भी कुछ ना कुछ जरूर होता था, बल्कि उसकी हद हो चुकी है। सर, आपने विपक्षी मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से समर्थन मांगा है और एक जन आंदोलन का ऐलान आपने किया है, तो आगे रोड मैप आपका क्या रहेगा? आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? अभी हम 11 तारीख को जंतर मंतर में एक बड़ा जलसा करेंगे, वहां सभी को बुलाएंगे और कहेंगे कि आप इस मूवमेंट के साथ जुड़िए। और मैं चाहूंगा कि वक्त आने पे राज्य सरकारों के अगर मुझे वो बुलाएंगे तो मैं वहां भी जाऊं। तो एक नेशनल अभियान शुरू होना चाहिए। कौन आएंगे सर 11 तारीख को? कौन किनको आपने न्योता दिया? नहीं, वो न्योता देंगे ना, न्योता देंगे। Sir, there is a lot of disunity in opposition ranks. So you've called the opposition parties to join this people's movement. So how do you plan to go about? But I'll talk to all of them as it is. I have now, through you, I am requesting all of them to be part of this, and then we'll take this forward. You see, देश का जो युवा है खास तौर पे,
वो त्रस्त है, उसको पता ही नहीं। मतलब कि अगर पीएन की जॉब हो तो उसमें पीएचडी के लोग अप्लाई कर रहे हैं, एमबीए के लोग अप्लाई कर रहे हैं। ड्राइवर की जॉब के लिए एमबीए इंजीनियर्स के लोग इंजीनियरिंग डिग्री लेकर वो अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इतना तो हमने कभी देखा नहीं। मतलब कि जो युवा है वो चाहता है हमें नौकरी मिले, नौकरी है नहीं, प्राइवेट सेक्टर बढ़ नहीं रहा, सरकार के पास नौकरियां हैं नहीं, और हमारी जो पॉपुलेशन है युवाओं की वो बढ़ती जा रही है। तो सरकार की सोच क्या है? कोई सोच है ही नहीं। सिब्बल जी, हाँ बताइए। ऐसे वक्त हम जब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और बिल्कुल बजा हुआ है, पार्टियां अलग अलग समीकरण बना रही हैं, कभी कभी कवायद चलती है, थर्ड पार्टी की कवायद होती है, अलग अलग मोर्चे की बात आती है। अब आप नागरिक मोर्चे की बात कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस की भूमिका कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस नहीं, हम कहेंगे कांग्रेस भी हमारे साथ आए, इसमें क्या बात है, उसमें क्या बोले। ये तो एक पीपल्स मूवमेंट है। ये कोई मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना बनाने जा रहा हूं। लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है, उसमें आएगा ना भैया। अब लोग भी बिखरे हुए हैं, जनता, अब जर्नलिस्ट भी बिखरे हुए हैं। कोई सरकार का पक्ष तो करता है, कोई नहीं करता। इकट्ठा होना चाहिए ना। सर आपके बच्चे भी हैं, वो भी नागरिक होंगे आगे के दिन। सर कई ऐसे दल हैं जो कि न्यूट्रल टाइप से दिखते हैं ना, वो कांग्रेस के साथ या भाजपा के, जैसे बीजेडी हो गया, अकाली दल हो गया, इन दलों को लेकर के आज क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इनसे भी बात करेंगे। देखिए ऐसा न्यूट्रलिटी किस चीज पे है कि वो बीजेपी का समर्थन देंगे नहीं देंगे, वो तो पॉलिटिकल मामला है। हम तो पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि इकट्ठे हो ताकि हमारा देश सॉवरेन भी रहे, लिबर्टी भी कायम रहे, सोशल जस्टिस भी हो, राजनीतिक जस्टिस भी हो, आर्थिक जस्टिस भी हो। ये हमारी सोच है ना। इसमें कौन विरोध कर सकता है? मोदी जी भी विरोध नहीं करेंगे। मोदी जी क्यों विरोध करेंगे? वो भी चाहेंगे ना। ये कह दे मोदी जी कि नहीं हम नहीं चाहते, वो भी चाहेंगे और हमसे सलाह लें, हम उनको बताएंगे। इसमें बुरी बात क्या है? जाते होते तो ये कदम उठाते क्या? लड़ाई तो पॉलिटिकल है, जो आपको लग रहा है पॉलिटिकल, लेकिन आपको लगता है कि आप सबको इकट्ठा करने का एक काम कर सकते हैं विपक्षी पार्टियों? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो आवाज उठाएगी। हम तो चाहते हैं ना, आप भी चाहते होंगे, ठीक है ना। तो ये तो प्रयास करना पड़ेगा ना। हम पूरा मतलब कि जब हमने ऐलान कर दिया तो मैं पूरा अपनी प्रयास करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। सर 2024 का चुनाव है, आप कह रहे हैं कुछ चीजें बदलनी है, तो बदलाव तो तभी होगा जब सरकार बदलेगी। हाँ बिल्कुल। और जब सब लोग पूछ भी रहे हैं आपसे, लेकिन शायद भूल रहे हैं कि आपने इसी जगह पे विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा भी बहुत जी हाँ, जी सबको हाँ, आप कांग्रेस में। जी हाँ, जी हाँ। अब आप कैसे उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कोई एजेंडा, ये प्लेटफॉर्म आ गया ना। अभी एक वही आपको कह रहा हूँ, उसको कैसे एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे आप, क्योंकि सबका पॉलिटिक्स। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अभी मैंने ये शुरुआत की 11 तारीख को। सभी कुछ राजनीतिक दल के लोग आए हमारे पास, उस जलसे में शामिल हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर से जहाँ हैं जहाँ नहीं हैं विपक्षी दलों से कहूँगा कि चलिए महाराष्ट्र चलें, झारखंड चलें, छत्तीसगढ़ चलें, अखिलेश के पास उत्तर प्रदेश चलें, ठीक है ना। वहाँ हम इंसाफ की बात करें, एक नेशनल मूवमेंट चलाएं। देखिए ये देखिए, जब तक देश के आम नागरिक इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि दल तो बटे रहते हैं ना, क्योंकि हर एक का अपना रीजन है, हर एक का अपना स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन जब तक पीपल इकट्ठा नहीं होंगे एक विचार के साथ, विचारधारा के साथ, और वो मैं आपको 11 तारीख को एक विजन ऑफ इंडिया दूंगा। मैं कोई ये तो खैर इंसाफ की सिपाही तो एक वेबसाइट हो गई ना जहां जुड़ेंगे लोग। मैं एक नया विजन ऑफ इंडिया दूंगा कि हिंदुस्तान को करना क्या चाहिए, शासन को करना क्या चाहिए, हमारे सामने कठिनाइयां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, उससे दूर कैसे करना, पॉजिटिव एजेंडा होगा। मैं कोई मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करने बैठा, मैं उनको सुधार दूंगा कि आप इस पे अमल रखिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी आपका ये मैसेज है अपोजिशन की कि आप इकट्ठा हो, आपके मंच का इस्तेमाल करें और एक साथ हो, क्योंकि कई पॉलिटिकल। नहीं, मेरा कोई मंच नहीं है, ये आम आदमी का मंच है, मेरा कोई मंच नहीं है। मैं तो एक समझ लीजिए कि एक फैसिलिटेटिंग फैक्टर हूं, एक साधन बन गया। मंच जनता का होगा। साधन सर आपको लग रहा है, क्योंकि अलग अलग वॉइस है।
फिर भाई TRS अलग बात कह रही है। मुझे ये बताओ कि कौन सा राजनीतिक दल इस देश में कहेगा कि इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? Kapil, अभी may I ask a question? श्योर Yeah, it's a movement for helping people, making them aware of what's happening, and it will be dominated by lawyers, as I understand. नो 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 I mean, it will have a fair content of lawyers. Yeah, the lawyers will be also at the forefront of the movement because all lawyers have brought about change. हाँ See, denial of justice is largely on account of lack of access to judicial remedy. Right. For most of the people. right. So, are you also thinking in terms of helping those people through legal acumen, those who are really in need of such a help? A. B. Lately, in recent years, especially after 2014, we have seen certain chronic litigants in the highest court of justice who come up with PILs. Some of them are good, some of them are quite clearly politically motivated. Now, as something which is more creative, would your group or would this Insaf Ke Sipahi would also be approaching courts in order to take them out of their slumber? As you rightly said, courts are sleeping, and there is a gross violation of Article 10 schedule by way of toppling governments, elected governments. You know. So, I mean, would there be a stream that will be active vis-a-vis seeking judicial remedies, judicial intervention in serious issues? Yeah, see, look, Vinod, I think you are not fully interpreting my intent. Certainly, lawyers will be at the forefront, but the intent is not that. We are I at my individual level help people on a daily basis. There are many other lawyers who do that, even in the Mufassil, even in the Tehsil. That will be spread. But I think we need to give a new vision for India, which is not limited to the legal fraternity. What should we do in education? What should you do in health? How do we deal with employment? How do we deal with robotics? I'll give you a new vision of India on the 11th. No, I'm asking because you see the freedom struggle was led from the front by the legal fraternity of the time. Most of our top leaders of the freedom struggle were trained lawyers, you know. That's what I said. Gave them special Yeah, but they were fighting a foreign power, Malad. There's a difference. That fight is different qualitatively. I mean, you had C.R. Das, you had Rajagopalachari, you had that Motilal Nehru, you had Madan Mohan Malviya. They were all great lawyers. Sardar Patel, they were all great lawyers. Now, why are lawyers silent? That is my main concern. And if lawyers come to the forefront, they have a presence in every Mufassil, every Tehsil, in everywhere in the country. If they come together, we have a fight on our hands. मतलब इस बारे में क्या आपकी किसी बड़े विपक्षी नेताओं से बात हुई है, चर्चा की है आप? मैंने बोला ना, मैंने आप आग्रह किया है ना आपके द्वारा कि राजनीतिक दल इससे जुड़े. और शीतल साहब, हमने देखा है राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए थे और कैम्ब्रिज में उन्होंने कई बातें. अरे यार, ये तो let's talk about the press conference today. You can ask me any questions, but let's not individualize. मैंने अभी तक किसी individual का नाम नहीं लिया, ना मैं चाहता हूँ. This is not individual centric. We are talking about serious issues that are facing the nation. अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली. अच्छी बात है. मैं I have already made a public statement on that. कौन नहीं चाहता कि भारत ना जुड़े? चाहते हो ना, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ.